हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को उज्जैन महाकालेश्वर की यात्रा की तैयारी शुरू होते ही मानसिक अवस्था के सूक्ष्म निरीक्षण के साथ आने वाली यात्राओं के विचार रूपी कौतूहल को मन में लिए हम ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल, जो कि पाचन तंत्र को सक्रिय कर देता है। उठे तो थे सुबह की सैर के लिए, किंतु इंद्रदेव भी आज कुछ व्याकुल से ही दिखाई पड़ रहे थे। सुबह सुबह की तेज बारिश हमें घर पर रहने पर ही विवश कर देती है। वात दोष भी काफी उखड़ा हुआ मालूम पड़ रहा था, अतः उसे शांत करने हेतु ग्रहण करते हैं थोड़ा सा नारियल तेल। आज समय की कोई कमी ना होने के कारण बालों और दाढ़ी में तेल मालिश का समय निकाल लेते हैं, अन्यथा इन्हें तो हर रोज हम भूल ही जाते हैं। अब शुरू कर देते हैं कुछ वीडियो एडिटिंग, जो कि हमारा काफी वक्त ले लेती हैं। इसके बाद कुछ देर ध्यान स्थापना का प्रयत्न करते हैं ताकि आत्म की ओर कदमों को बढ़ा सकें। इंद्रदेव ने आज हमारे सभी पेड़ पौधों की हालत को कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है, जिस कारण सभी पेड़ पौधे कुछ उदास से मालूम पड़ रहे थे। अब शीघ्र स्नान ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अस्पताल का समय हो चला था और ज्यादातर मरीज अस्पताल खुलने से पहले ही आ जाते हैं, तो सुबह के खाने का समय नहीं मिल पाता है। भगवान शिव के चरणों में खुद को अर्पित कर आरंभ कर देते हैं आज का दिन। आशीष भी आते ही अपना काम संभाल लेता है और हमें मिल जाता है कुछ समय जिसका हम भरपूर उपयोग करते हैं। सुबह सुबह मोहित को परेशान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके अस्पताल का समय हो चला था और वह अपनी निद्रा त्याग करने की अवस्था में बिल्कुल भी नहीं था। अब सुबह सुबह जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही हमने भोजन की तैयारी आरंभ की, एक के बाद एक अनेक मरीज आते चले गए। अतः सुबह का भोजन दोपहर पर टल जाता है, साथ में कई ऑनलाइन परामर्श भी आ जाते हैं। अतः सभी से मुक्त होकर कुछ दवाइयों के ऑर्डर भी आ पहुंचते हैं। खाना भी पककर पूर्णतः तैयार था और इसी बीच हम जितने भी ऑनलाइन मरीज थे उनकी दवाइयां बंधवा देते हैं। समय हो चलता है अस्पताल बंद करने का। उसके बाद हम आराम फरमाने बैठ जाते हैं, क्योंकि कुछ करियर आदि करवाने हेतु बाजार जाना था। और इस काम में तो आप सब जानते हैं हमारे साथ मोहित जरूर जाता है, और वो अभी तक घर आया नहीं था, तो उसके आने के इंतजार में हम बैठ जाते हैं। मोहित के घर आते ही हम निकल पड़ते हैं कुरियर वाले भाई साहब की तरफ, जहां 2 कुरियर ना पहुंच पाने के कारण वापस आ चुके थे, जिस कारण खासी परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा था। तो भाई साहब से थोड़ी देर वार्तालाप करते हैं और उन्हें दोबारा भिजवाना पड़ता है, और इन्हीं सब दुविधाओं का सामना कर हम निकल पड़ते हैं वापस घर की तरफ, जहाँ पहले हमें खरीदना था दूध। किंतु फिर हमारा ध्यान गया कि हमारे दोपहिया वाहन में तो तेल खत्म होने वाला है, जल्दी ही पहले तेल डलवाने पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले तेल डलवा लेते हैं, उसके बाद निकल पड़ते हैं दूध खरीदने के लिए। दूध आदि खरीद लेने के बाद मोहित का मन फिर से व्याकुल हो चला था कड़ी चावल खाने को, अतः उसे भी लेकर वहीं पहुंच जाते हैं कड़ी चावल वाले भाई साहब के यहाँ भी हम रोज ही जाने लगे हैं। तो वहाँ जाते ही मोहित सबसे पहले अपने लिए कड़ी चावल खरीद लेता है। इसी कौतूहल के बीच समय हो चलता है शाम का, और आज भी हमें जिम्मेदारी मिलती है प्यारे पुच्ची को संभालने की, क्योंकि इसके मालिक आज फिर से बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच में बैठकर अपने बाकी फ़ोन पर परामर्श खत्म कर लेता हूँ, जो कि बहुत ही थका देने वाला काम है। इसके बाद ग्रहण करता हूँ कुछ उबली हुई सब्जियों का, और रात के भोजन की तैयारी भी साथ में ही आरंभ कर देता हूँ। सब्जियाँ काट लेता हूँ और उबलने के लिए रख देता हूँ। अब हमें भी बाजार से कुछ सामान लाना था, और जैसे ही हम बाजार जाने को तैयार होते हैं, पूछी तुरंत समझ जाता है कि अब घर अकेले ही रहना पड़ेगा। ऐसी हालत में उसका मुंह देखते ही बनता है। बहुत ही खुशमिजाज मौसम के बीच हम निकल पड़ते हैं बाजार की तरफ, जहाँ आज मोहित ने इच्छा जाहिर की थी कुछ फल आदि खरीदने की। तो यहाँ भी घर से निकलते ही हमें दिख जाते हैं नंदी महाराज, जो कि अत्यंत शांतचित्त मालूम पड़ने के कारण मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। अब जल्दी ही फल खरीद लेते हैं, क्योंकि मन में व्यथा यह थी कि पूछी घर पर अकेला बैठा है। तो फल खरीदने के बाद मोहित अपने लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता था, और बाहर से ही उसने अपना सारा भोजन खरीद लिया था, क्योंकि हमारा बनाया हुआ उबला हुआ भोजन उसे कुछ खास रास नहीं आता है। और इन्हीं सब सूक्ष्म घटनाओं के बीच हम वापस आ पहुंचते हैं घर, जहां पूछी बहुत ही व्याकुल मन से हमारा इंतजार कर रहा था। अब मैं और मोहित अपना अपना भोजन करना आरंभ कर देते हैं। इसी बीच आप पहुंचते हैं हमारे दोनों ही प्रियजन, जो कि बाजार से काफ़ी सारी खरीदारी करने के बाद लौटे थे। फिर चलता है कुछ देर हंसी मजाक का सिलसिला, और न जाने कब घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब समय हो चलता है उन्हें अलविदा करने का, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। और सोने से पहले मैं सेवन करता हूँ त्रिफला चूर्ण का, ताकि उत्तम शारीरिक शुद्धि की स्थापना कर सकूँ। इसके बाद समय हो चलता है सुस्ता लेने का, क्योंकि दिन काफ़ी अस्त व्यस्त रहा था और काफ़ी थक भी चुके थे। तो इस समय सुस्ता लेना ही सबसे बेहतर मालूम पड़ता है। तो आप सभी को आज की राम राम।